वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा वंदे नंदातुजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम राम राम। ये शरीरधारी जितने प्राणी हैं, इनमें एक तो है परमात्मा का अंश, और ये शरीर जो स्थूल सूक्ष्म और कारण ये शरीर है, ये है प्रकृति का अंश। परमात्मा का अंश तो स्वयं है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है।
परंतु प्रकृति का ये स्वभाव है कि हरदम बदलती है। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। और परमात्मा अंश है, परमात्मा को वो कभी बदलता नहीं, वो है ज्यों का त्यों रहता है। और प्रकृति हरदम बदलती है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो। आपकी जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे गाढ़ सुषुप्ति अवस्था हो, वो अवस्था बदलती है, बनती है, बिगड़ती है, मिटती है, आती है, जाती है। सच्ची बात है कि नहीं? ये सब प्रकृति का खेल है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत अवस्था मुख्यता से स्थूल शरीर रहते, मुख्यता है शरीर की, स्थूल की, साथ में सूक्ष्म और कारण भी है। और स्वप्न अवस्था में मुख्यता है सूक्ष्म शरीर की, और गाढ़ नींद में मुख्यता है कारण शरीर की। तो कारण शरीर में भी परिवर्तन होता है। नहीं तो नींद आई और कच्ची नींद में जग गए, अब नींद पक्की, नींद खुल गई, तो नींद कच्ची और पक्की रही, तो कच्चे से पक्का फल होता है, तो उसमें परिवर्तन होता है, तो पकता है, नहीं तो पकता कैसे? वो बदलता है। ऐसे सुषुप्ति अवस्था भी एक नहीं होती, वो भी बदलती है निरंतर। तो प्रकृति मात्र बदलती है, तो प्रकृति की चीज हमारी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। हम तो परमात्मा के अंश है, तो हमारे लिए भगवान और भगवान के लिए हम है। और प्रकृति की चीज ये संसार का है, संसार संसार के लिए वो चीज है, अपने लिए नहीं है। इस वास्ते स्थूल शरीर से भी सेवा करो संसार की, सूक्ष्म शरीर से भी सबका हित चिंतन करो, भलाई भला चाहोगे, भले मार पीट करो, दुख दो, कष्ट दो, परंतु अपने तो सबका भलाई चाहना है। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई। तो चित्त से भी दूसरों का भलाई चिंतन करो। और ध्यान लगाया जाए, समाधि हो जाती, वो भी कारण शरीर में होती है समाधि। स्थूल शरीर से सेवा होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, और कारण शरीर में समाधि होती है, स्थिरता। तो वो स्थिरता समाधि भी लगाई जाए दुनिया मात्र के हित के लिए, जप और कीर्तन सत्संग किया जाए दुनिया मात्र के कल्याण के लिए, ध्यान किया जाए भगवान का दुनिया मात्र के कल्याण के लिए। क्यों? दुनिया मात्र का हिस्सा है छोटा सा अपना मन बुद्धि, काम उससे करते और अपने लिए करते हो तो गलती करते हो। आपकी चीज नहीं है ये। क्रिया करने की शक्ति, ध्यान करने की शक्ति, जप करने की शक्ति, ये कहाँ से आई? ये प्रकृति की है। तो ये सबकी सभी अपने लिए नहीं है, प्रकृति के लिए है। अपने लिए करने से उसके साथ अपनापन संबंध होता है, वो संबंध ही जन्म मन का कारण है। जो प्रकृति के पदार्थों के साथ हमने अपनापन किया है, ये अपनापन ही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगोष सदा सद्योनि जन्म सुख। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुण का संग है। तो वो असंगता प्राप्त कर रहे थे, इसके साथ अपना संबंध बिल्कुल न रखे कुछ भी। ये ठीक हो चाहे बेठीक हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारे पर अगर असर पड़ गया तो हमने संग कर लिया। अनुकूलता में अगर राजी हो गए तो हमारा संग हो गया, प्रतिकूलता में नाराज हो गए तो संग हो गया। न प्रवेशित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रियम प्राप्य न प्रवेशित, प्रिय की प्राप्ति हो जाए, अनुकूलता की मन के सुहावती बात हो जाए, उसमें राजी हो गए तो हम बन गए। और अप्रियम प्राप्ति उद्वेग, अप्रिय प्राप्ति उसमें उद्वेग हो गया तो हम बंध गए, फंस गए उसमें। अप्रदेशित प्रियम प्राप्त नोद्विजेत प्राप्त चा प्रियम, तब स्थिर बुद्धि। नहीं स्थिर बुद्धि कहाँ हुई? प्रिय अप्रिय प्राप्ति में बुद्धि विचलित हो गई ना, बुद्धि स्थिर नहीं रही।
ठीक ठिकाना बुद्धि नहीं रही। असमूढ़ा और बुद्धि तो स्थिर है, मूढ़ता उस चली गई। ये विचलित होता है, मूढ़ता का पहचान है ये। रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु। चित्त व्यायाम, जहाँ चित्त घूमता है वहाँ किसी जगह राग होता है तो अबोधस्य, अबोध अज्ञान मूर्खता उसका चिन्ह है, ये पहचान है। ये रागो लिंगम अबोधस्य, अबोध का ये चिन्ह है। और ये राग जब तक रहेगा भीतर किसी में मन का खिंचा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। कुछ शादुलता से इस अग्नि कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लकड़ी पहुंचा करके आग लगा दे और फिर देखे वृक्ष हरा नहीं हुआ अभी तक, अरे सूख जाएगा, तुम्हारे की बात कहते, जल जाएगा, गिर पड़ेगा। कोटर में आग लगा दी, ऐसे भीतर में राग पड़ा, ऊपर से बड़ा बड़ा अच्छा हुआ, भीतर तो आग लग गई, जलन हो गई। तो न प्रेरिष्येत प्रेम प्राप्त, नोद्विजेत प्राप्त चा प्रियम, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित और उद्विग्न नहीं होगा। साफ साफ कहा, हर्षामर्ष देगी मुक्तो यह सच में प्रिय, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभा शुभम ना भी नंदती न द्वेष्टि। शुभ अशुभ को प्राप्त होकर के न हर्षित होता है न द्वेष करता है। ये तो हरदम आने जाने वाली चीज, क्या तो राजी हो क्या नाराज हो उसमें, ये तो बहती है। अनुकूलता पर कभी हवा ठंडी आ जाएगी, कभी गर्म आ जाएगी, कभी सर्दी आ जाएगी, कभी वर्षा आ जाएगी, कभी कम हो जाएगा। अपने चरण करना जो करो, राजी नाराजी क्या होगा इसमें, उद्वैता होता है तो ये तो होगा। अब सूर्य उदय होगा, अस्त होगा, होता है, तो ये होना हुआ देख है, उनके साथ चिपके नहीं अपना। भगवान कहते हैं नमांग कर्माणी बनती, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, बांधते नहीं। क्यों नहीं बांधते महाराज? नमे कर्म फले स्प्रिया, कर्म फल की स्प्रिया नहीं मन में, ऐसा हो जाए तो ठीक है, ये है ही नहीं हमारे। और ये जिसके जो बन जाएगा वो नमांग कर्माणी बनती, नमे कर्म फले स्प्रिया इति मांग यो भी जानाती कर्म भिड़ने से बच जाते। इस तरह से जो भी कोई जानता है वो भी बनता नहीं, जैसे मैं नहीं बनता वो भी नहीं। ये विद्या है हमारी, ये भगवान की विद्या है खास स्वयं का। नमांग कर्माणि बनती नमे कर्म फले स्प्रिया, तो आपके लिए नहीं। इति मांग यो भी जानाते, ऐसे जो कोई ठीक तरह से जानता है कर्म भिड़ने से बच जाते, वो कर्म से भी बंधेगा। क्योंकि संसार में कर्म तो पाप और पुण्य बहुत होते हैं, वो लगते हैं हमारे को। पाप भी बहुत होते हैं, पुण्य भी बहुत होते हैं दुनिया में, हमारे नहीं लगते नहीं। क्यों नहीं लगते? कि हम कर्ता नहीं बनते, हमारी सम्मति दुर्मति नहीं, लड़ाई हुआ, हिंदू मर गए, दुखी हो गए, लग जाएगा। कहते पाप, मुसलमान मर गए, राजी हो गए, लग जाएगा पाप, चिपक गया, वह संग कर दिया। नमांग कर्माणि नमे कर्म फले स्प्रिया इति मांग यो भी जानाति कर्म भिड़ न सबज्यते, कोई भी जानता वो भी बंधेगा नहीं। खुला दरवाजा, भगवान कहते हैं मेरा खुला दरवाजा, बस ये मैं मत में नित्यम अनुष्ठन्ति मानवा, मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं, मुच्चिंते ते सब मुक्त हो जाए। बोलो कितनी मौज की बात है, आनंद की बात है। दुख से तुम बच यार, फिर मुक्त हो जाए, भगवान नहीं मांगा है। हम तो दुख पावे और बंधन हो जाए और फिर भगवान राजी नहीं हो, कष्ट उठाओ, सब तरह के नुकसान, और लोग भी राजी नहीं हो, और हम नाराज नहीं हुए, राजी नहीं, हम अपने भजन में रहे, लोग राजी हो जाए बिना कोड़े पैसे, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़े, लोग राजी हो जाए और भगवान राजी हो जाए और हमारे शांति हुई नहीं, कितना फायदा बताओ। कितने लाभ की बात। अरे हम दुख पावे और लोग भी अच्छा नहीं समझे, अरे भगवान ही कहते हैं क्या करता है, भगवान के खेल है, ये तमाशा है,
एक खेल को लेकर क्या रोवे क्या हंसे, ये तो खेल है, होता है। जैसे नाटक में खेलते हैं तो खेलने पर अब एक मेघनाथ ने मार दिया था, मेघनाथ को मार दिया लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी की मूर्छा आना दी, तो वो लक्ष्मण बना है और मेघनाथ दोनों मित्र है आपस में, एक छोड़ रहे थे, एक कंपनी गए, एक से तनख्वाह मिलती थी, एक साथ ही खाते रसोई पढ़ते खाते पूछना मौज से साथ में रहते, बैठ गया उनमें तो क्या खेल है, तो ऐसे व्यापार करो खेल हो गया, तमाशा क्या हो गया, मुनाफा हो गया, ये भी तमाशा है, नुकसान हो गया, ये खेल है, वो ठहरने वाला का नफा है, उनको नुकसान है, तो खेल है, होता है खेल। संतों ने कहा देखो निर्भक हो तमाशा, निर्भक हो देखो भाई आता है, खेल में होता है जाता है, क्या हार होती है जीत होती है, नफा होता है नुकसान होता है, संसार का स्वरूप है। किसी का भी आप जीवन नहीं देख सकते कि जिसके जीवन में सुख ही सुख हुआ हो, दुख न हुआ हो, ऐसा नहीं कि दुख ही दुख हुआ सुख न हुआ हो, ऐसा कोई जीवन नहीं मिलेगा, किसी का चरित्र नहीं मिलेगा। ये संसार का स्वरूप ही यही है, इससे बचेगा ये तो होगा, तो अपने क्यों उसके चिप के साथ दुख के साथ क्यों सुख के साथ चिप के, ये आने आग मा पाए नो अनित्य है, भगवान कहते आने जाने वाले अनित्य है, हाँ स्थिति से उनको सह लो, क्या करता है ऐसा, कोई ठीक बोलता है, कोई बेठीक बोलता है, कोई राजी होता है, कोई नाराज होता है, कोई अच्छा कहता है, कोई मंदा कहता है, अब उसकी मर्जी, जैसे कि हम दुखी हो जाए मुफ्त में, अरे कहने वाला तो स्वतंत्र खुशहाल से कहे, हम उसमें मुफ्त में क्यों दुखी हो, कोई हमारे खराब कहे निंदा करे तो वो करने वाला वहां करता है, हम बैठ दूर बैठे बैठे दुखी हो जाए, सिवाय मूर्खता रो क्या कारण, हम दुखी क्यों क्या हो, उनको बंद कर दो, हाथ की बात है नहीं, बस दुखी नहीं होने की हाथ की बात है, हाथ की वो तो करता नहीं हाथ की, वो उसको ऐसा करेंगे तो उसको यहाँ मारेंगे, जो करेंगे, क्या रास्ता पकड़ दिया है, ये शांति का रास्ता थोड़ी क्या, अपने हाथ की बात नहीं, उसलिए मेहनत करता है, अपने ठीक है भाई, तो ठीक कैसे माने, वो निंदा करता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसमें ठीक कैसे माने, अरे तुम्हारे पापों का नाश कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, ये महाराज हाथ जोड़ा है ना, ये तो चूस जाएंगे, तुम्हारा पुण्य जो खत्म कर देंगे, खा जाएंगे, अरे तिरस्कार अपमान करता है, वो तुम्हारे पापों का नाश होता है, किसी में फायदा बताओ, ये पुण्य खा जाएंगे सभी, ये लंबा लंबा हाथ जोड़े, महाराज महाराज ना करे, सेवा करे, बढ़िया करे, अब हो जाओ राजी, सुहा होता है ना, सुहा पैर में जाकर ये काट लेता है, सुबह पता लगे तो खा गया, मेरे खाया हुआ यूं खा जाए, पता ही नहीं लगे, क्या करूं फूंक मार दो, फूंक मारते हुए सभी काट लेता है, सुबह चले से पता लगे, खा जाता है, ऐसे सेवा करे तो खा जाते, फूंक मार मार खाई, पता ही नहीं लगे, तुम्हारे सेवक ऐसा सेवा करे, बढ़िया भोजन दे रहे, दाल दे रहे, डरते रहो भाई, बड़ा मुश्किल खा जाएंगे, घाव हो जाएगा, अब जीवता नहीं, खा जाए, तिरस्कार करता अपमान करता, वहां निश्चंग हो, खतरा नहीं है, रक्षा है खूब अच्छी तरह से, तो प्रतिकूलता में जो लाभ है वो अनुकूलता में कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं होगा वो लाभ, जो प्रतिकूलता में लाभ होता, उस लाभ से डरते हैं लोग कि पाप नष्ट न हो जाए, पाप मर रहना चाहिए सर, पुण्य खत्म करना, राजी हो जाना, पुण्य को तो खत्म करना, पुण्य कहीं बाकी न बच जाए उसका तो करना है नाश, और पाप रूपी पुण्य नष्ट न हो जाए कहीं, यह सावधान, यह साधक की दशा, प्रतिकूलता है, जान कर ना प्रतिकूलता बुलाना है ना अनुकूलता बुलाना है, तो क्या रहता है यदृच्छा लाभ संतोष, जो हो जाए अनुकूलता आ जाए बहुत आनंद, प्रतिकूलता आ जाए बहुत आनंद, किस बात की, भगवान की मर्जी है, इसमें आनंद है,
भगवान ने चाहे विग्रह है राम पाई विग्रह ही है, सीताराम 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 कहिए। भगवान ने सब भेजा, बहुत ठीक है महाराज, अनुकूलता भेजा, वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी है। अनुकूलता सुख के लिए अच्छी नहीं, भगवान की भेजी हुई अच्छी है। प्रतिकूलता भेजा, वाह वाह वाह, बहुत ठीक है महाराज। वैद्य दवाई दे, कड़वी दे तो बढ़िया है, मीठी दे तो बढ़िया, कि हमारे रोग दूर करने के लिए दे रहा है वो। अब बढ़िया घटिया क्या है? वैद्य के यहाँ जाते नहीं, परीक्षा करते हैं, देखो वो शीशी बढ़िया है, उस शीशी की दवाई दो हमारे, वो बढ़िया शीशी, वो बढ़िया होगी। रंग एक काला रंग ऐसा नहीं, अच्छे रंग लगाओ, वो बढ़िया हो जाएगी। शक्कर देखेंगे, ये स्वादिष्ट, ये नहीं तो दूध लगाओ, शक्कर वो दवाई ठीक होगी। अरे वैद्य दे दे वो ठीक होगी, चाहे काली कलूटी हो, चाहे बेस्वादी हो, कैसी हो जाए। जाओ तो मिठाई खरीद लो, फल खरीद लो, 4 साल खरीद लो। कैसे भगवान क्या दिया हुआ है, वो जो परिस्थिति भेजी भगवान ने दी, बढ़िया। बढ़िया नहीं होता मैं आती हूँ। नामदेव जी महाराज घर में आग लग गई, हमने सुना क्या बाकी कोई बची हुई चीजें भी करने, महाराज के भोग लगाई, ये बाहर क्यों छोड़ दी इतनी। और क्या करता है कि भगवान को भोग लगाओ। ये भगवान है, कैसे पहचाना? मेरे घर में बिना मेरे पूछे मेरा मालिक आ सकता, दूसरी ताकत आ जाए मेरे घर पर, तो मेरे को पूछा ही नहीं, आगे चट करने लगे ठाकुर जी आए, इस बार भोग लगाना ठाकुर जी। हम जान के भोग लगाओ, आज भोग लगाने स्वयं आ गए, वाह महाराज वाह, सब भोग लगाए। तो नामदेव का छप्पर छाया सुना है कि नहीं? आग तो घनी लगे, छप्पर छावा नाम जी, आग में बस आग बस डाकन बेटा देख ले, आग को छप छाया, उसने भगवान के लगा दिया भोग। तो भोग लगा वो प्रसाद होता है कि नहीं? बताशा को भोग, बताशा को प्रसाद मिले, पेड़ा को भोग, पेड़ा प्रसाद मिल गया। उसने मकान का भोग लगाया, मकान भगवान का तो प्रसाद दो भाई, इसने सब हमारे भोग लगा दिया, तो छप्पर भी छा दिया। कैसी बात है? दुखी हो तो छप्पर छा दे क्या? कितना का छप्पर छा घड़े बढ़ जाएगा, वो तो भगवान ने दिया, शाम देख है सब भगवान। वासुदेव सर्व है तो भगवान है, अपने पहचानते नहीं, अपने दूजा मान लेते ना, भगवान नहीं है। भगवान के तो हूं तो नहीं भैया, तू नहीं मानता भी क्या करूं। एक मैंने बात सुनी, एक भाई ने आकर श्री गोविंद जी से कहा कि आप भगवान के दर्शन करा दो। श्री जी कहते हमारी ताकत नहीं, भगवान दर्शन करा दे, भगवान के अधीन। नहीं आप करा दो। ज्यादा हट किया तो क्या, देखो मैं करूंगा पर तुम मानोगे नहीं, मैं भगवान का दर्शन करा दूं तो मानोगे नहीं, मैं आप कह मान लूंगा। आप पर मेरा विश्वास है कि आप सच बोलते, तो आप कह दोगे भगवान है, मान लो, बिल्कुल मान लो, हाँ मान लो। अच्छा आओ इधर आओ, ले गए सूर्य, ये देखो सारा सूर्य भगवान है, वेदों में भगवान कहते हैं, लोग भी कहते हैं सूर्य भगवान, सब नमस्कार सूर्य भगवान है। ये देखो सूर्य नहीं देख रहे, तुम मानोगे सूर्य भगवान है, ये देखो दर्शन करो। ये भगवान तो नहीं मानता, तो मन घड़ंत भगवान चाहिए, ऐसा ऐसा वैसे भगवान बैठा, मन चाहता भगवान मेरे से मिलना चाहिए, तो मन चाहते हर एक लोग चाहे, भगवान की क्या बात है। हमारे मन चाहे बेटे होने चाहिए, मन चाहे बहू होनी चाहिए, मन चाहे पोता पोती होनी चाहिए, मन चाहे मकान होना चाहिए, मन चाहे रुपये होने चाहिए, मन चाहे चीजें होनी चाहिए, ये भगवान को ये भगवान का भक्त थोड़ा ही होता है, वो तो मन का भगवान है। भगवान भक्त मन का भगत है, मन राम का उसमें राजी, तो भगवान के तो भक्त नहीं हुए, भगत तो मन के हुए। भगवान के भक्त वो मन नहीं मानेगा, ठीक नहीं है, नहीं तुम गलती कर रहा है, भगवान है हमारे, भगवान करते हैं वो ठीक है,
जीभा में कड़वी दवाई नहीं लगे तो जीभ का भगत है, दवाई का भगत नहीं। कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, हमारे वैद्य है वो पीयूष पानी है और हमारे बड़े हितचिंतक है, उनकी दी हुई दवाई बढ़िया है। चखने में चाहे कड़वी लगे, कहारी लगे, अच्छी न लगे, दिखने में अच्छी न लगे, सुगंधी अच्छी न हो, तो ये परीक्षा नहीं चलती, वो देते हैं वो अच्छी है। ऐसे ठाकुर जी जो भेजते हैं वो ठीक भेजते हैं, वो इतनी जांच रखते हैं महाराज। बालक का जितना हित सोचती है माँ, उतना बालक समझ नहीं सकता। बालक में ये ताकत ही नहीं है कि माँ के विधान को समझ ले। क्या समझे बोला है, और समझे तो रोवे क्यों? माँ की गोदी में रोवे, देखो तमाशा। अब माँ की गोदी में रोवे तो कहाँ हंसेगा? हंसने की जगह कौन सी होगी? वहीं रोवे तो रोने की मूर्खता है। ऐसे हम सब भगवान की गोदी में है, हम क्यों रोवे? हम तो हंसे, ठीक राजी, ठीक है बना। कहते सहा नहीं जाते, रोज कहते सहा नहीं जाते महाराज। अरे मन में ऐसा कह दो भगवान को, रो दुख क्यों पाओ? कहते ठाकुर जी आपने ऐसा तो किया, पर हमें तो हमारे से नहीं सहा जाता साहब। भगवान से कह तो दो कम से कम, और नहीं तो बार बार देखो हमारे ऐसी बात मन नहीं सही जाती। अब भगवान मर्जी बदल भी दे, न बदले तो ये समझना चाहिए कि इसमें कोई हमारा हित है। नहीं दवाई बदल देते, पर वो हित हमारा जितना सोचते हैं इतना हम नहीं, पर समझ नहीं सोते। वो तो कर देते हैं, हमारे में समझने की ताकत नहीं है। इस वास्ते प्रभु करते हैं, वो ठीक करते हैं। ऐसे करो सब मस्त रहे आनंद से। वाह वाह महाराज वाह, क्या आपकी लीला करते हो। एक संत थे, उसने कोई बाघ ने आवाज करी, लोग भागे वहां से। बाबा जी खड़े कर देख रहे, वाह महाराज वाह, क्या आप लीला करते हो। कहीं तो बाघ बने हैं, कहीं मनुष्य बने हैं, कहीं आवाज करते हैं, कहीं भागते हैं। वाह 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 वाह। ये तो अर्जुन ने देखा भगवान के विश्व रूप में। अमी ही ताम सुर संगा विशंति केचित भीता प्रांजलि उग्रनंदी स्वस्ति तुग्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुंदिता स्तुति पुष्कला भी। कई तो ऋषि हमारी स्तुति कर रहे हैं, कई रक्षा से भीता दिशो द्रवंती, राक्षस भयभीत हो गए, चारों तरफ भाग रहे हैं। और कई स्वस्थ करते ब्राह्मण लोग। अर्जुन देख रहा है तमाशा, तमाशा है यही है। कोई भागता है, कोई भगाता है, कोई डराता है, कोई डरता है, कोई मरता है, कोई जलता है। लोग देखते हैं कैसा, हम तो बाइस्कोप देखते हैं, बोलती फिल्म देखी, बोलती। तुमने बोलती देखी तो मैं खाती पीती रोती हंसती जन्मती मरती फिल्म है। हरदम देखो इसको। वाह महाराज क्या क्या रूप धारण किया आपने। अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनेक रूप से हमारे प्रभु पधारे। वाह महाराज कितने कितने रूप धारण करना आते, बहुत रूप है प्रभु, बड़ा विचित्र है। इसे कोई पहचान करने वाले होते ना, वो समझ जाते। नट कर कपट विकट खगर आया, नट सेवक ही न व्यापी माया। खेल करता है महाराज, ये सूच डाल देते हैं, जीप में सूच डाल देते, क्यों काट देगा। नट सेवक जमुरे दाग कर दो, वो खेल। लोग ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, जमुरा कहते क्या कर दिया, खेल है। ऐसे ठाकुर जी का खेल, तरह तरह का खेल है। अपने दोस्तों देखते रहो, वाह अजब खिलाड़ी है, अजब खिलाड़ी। मौज से कर रहे। उस दिन बाबा जी पूछा कि ये पूछता कौन है, कहता कौन है। एक वही है कहने वाला, वही है पूछने वाला। कबीर साहब ने कहा, कबीर मेरे के ब्याह कर मैं ही गाऊं गीत। ठीक है, कबीर मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊं गीत। वही तो ब्याह करे, वो गीत गाए।
ऐसे ठाकुर जी है, तरह तरह के रूप धारण करते हैं, अनेक रूप आए, तरह तरह के विष्णु भी प्रभु। अपने तो भगवान की कृपा मानो और मस्त रहो। हाँ, बात चलती थी कि भाई हमारे लिए कैसे नहीं है शरीर, शरीर हमारे लिए है इसका काम करने के लिए। हमारा शरीर हमारा इस विषय में है, इस शरीर को हम काम में ले सकते हैं, दूसरे शरीर को नहीं ले सकते। सेवा में इसको लगाओ, रुपया पैसा हमारा इसका मानो खर्च करो, इसके लिए हमारा ममता करने में हमारा नहीं, क्यों पहले अपना ठीक नहीं, पैसा रहेगा नहीं। इस वास्ते भगवान ने दिया है, लेकर के अपना बस अपना नफा उठा लो, अपना मानो कि फंस जाओगे, अपने में लिए मानो तो और फंस जाओगे। ना तो अपना ना अपना लिए है, तो किस लिए है तो ठाकुर जी का दिया संसार के लिए। जहाँ बात देखो वहां देखो, चलो भाई ठाकुर जी का महाराज ठीक बात, बहुत अच्छा बात। क्योंकि ठाकुर जी दिया ही नहीं, क्या करें, दिया ही नहीं, हाथ जोड़ो सब सुखी हो जाए, सब भवन तो सुखी ना, भीतर से भाव करोगे महाराज सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, बैठे बैठे भाव ही करो। तो भाव से क्या फायदा, भाव तो होता है क्योंकि रुपया देने का लाभ भी भाव से होगा, भाव नहीं होगा तो रुपया देने पर लाभ नहीं होगा। असली लाभ की तो भाव है, और भाव सबके पास। पूरा रुपये देकर लाभ हो जाएगा क्या, इंक्वायरी आगे लेगा 10,000 10 लाख का रुपया ले गया, 10 लाख का माल आदमी ले गए सरकारी, पुण्य हो जाएगा। तो 10 लाख चला गया, 10 लाख चला गया तो चला गया, पुण्य नहीं होगा। और वो चोरी हो जाए ले जाए, उसमें भी सच्चे हृदय से भगवान अर्पण करे महाराज, आपके अर्पण, बिल्कुल दुख है ही नहीं मन में, भगवान आए भगवान ले गए, बहुत ठीक है महाराज, आपकी पूंजी आप ले जाओ, अपने तो गाँव मस्त हो जाए, बहुत ठीक है महाराज। हमारे यहाँ तो हमें खर्च करना पड़ता, आप ही ले गए, आपकी मर्जी। चोरी हो जाए तो फिर मन में यही गए ठाकुर जी ये चोर बनकर क्यों ले गया, ऐसे क्या है कि तू देता रही तो स्वाद ले गए, गलती दे अब दे दूंगा अब राजी राजी भगवान का ही समझे, अपना पड़ा दे तो भगवान का है, चुप के ले जाए तो भगवान का है। गोपिका है, गाय दूध थी वहां से लेकर मक्खन भगवान के भोग लगाएंगे, दूहे तब से मक्खन याद आ तो, और मक्खन याद रहे ठाकुर जी चट कर जाते। भोग लगाने पर भी भोजन नहीं करते, घर में घुस रहा है सांप खा जाते, तुमको भावना है कि ठाकुर जी भोग लगे, कि ठाकुर जी चोरी करे, चोरी तो दूसरे का माल हो तो चोरी करे, अपने घर के माल चोरी होती, सब मालिक तो भगवान ही है। कैसा हमारा तुम कहाँ से लाए, पूछे तुम्हारे से, गाय कहाँ से लाए, दही कहाँ से लाए, मक्खन कहाँ से लाए, आए जब माँ के साथ, माँ के जल में जो गाय लेकर आए, मक्खन लेकर आए कि ना, तो फिर यहाँ से लिया तो किसका है, ठाकुर जी का ही है। ठाकुर जी ले लिया, 80 बार मैं कहते नहीं 80 लीला करो हमारे साथ, तो उसको पकड़ो, फिर मैया से कहो, एकदम मैया से तो चोरी करवासी क्योरी यशोदा तेरे लाला, तेरे लाला ये विद्या सीखा बढ़िया पढ़ाई की। अब शिकायत करनी, मैया की शिकायत करो, शिकायत क्या करनी है, ठाकुर जी दर्शन करना है, ठाकुर जी की चर्चा करनी है, बात करनी, बात तो ये, और नाम उसका शिकायत करो तो कुछ नहीं करते। भक्त लोग तो मस्त होते हैं ऐसे करके, ठाकुर जी का पद गा गा करके कह करके चिंतन करना उसका किसी तरह से, तस्मात कहना पिपाए न मन कृष्ण नहीं समझे, जिसका शिकायत करते लाला ने मुझे दिखाई, देख मैया मैया देख देख मैया तेरे लाला मिट्टी खा ली, देख देख
और मैया मारेगी तो शांत है, ना मारेगी लाला की माँ की लीला देख देख खुश होते सभी, तरह तरह की लीला होती, ठाकुर करते हैं, सब लोग करते हैं। टेढ़े ठहरना, तू टेढ़ तेरी टेढ़ी नजरिया, वो भी तेरे टेढ़े, ग्वाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी रे तेरी यशोदा दुखरिया, सब टेढ़ा ही टेढ़ा। अब टेढ़े क्या करेंगे? ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, वो अपना कुछ समझते ही नहीं, सब ठाकुर जी का है, मौज करे भगवान ठाकुर जी के देख देख राजी होता रहे। सब ये खेल है ठाकुर जी का, हरदम खेल दे गए, सेवा करे अपनी, तो बस खुश होता रहे, देख देख कर खुश होता रहे। वाह, तो बात थी कि अपना नहीं, अपना तो नहीं, केवल भगवान का है, भगवान के लिए, ये अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए तो है भगवान। और बढ़िया ऊंची बात है, भगवान भी हमारे लिए नहीं, हम है भगवान के लिए। हमारे तो कमी कोई है ही नहीं, भगवान की कमी पूरी करेंगे हम। भगवान के घाटे की पूरी करना है, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की पूरी करना। पूरी क्या है? हम भगवान से विमुख हुए, ये भगवान के घाटा पड़ा कि नहीं? मम्मी वहां से जीव लोग, ये माँ से थोड़ा दूर हो जाए तो फिर माँ क्या दशा होती है? तो हम विमुख हो गए, ठाकुर जी पर कृपा करो। भगवान से विमुख होने पर ठाकुर जी राजी नहीं होते हैं। कोई माँ राजी होती? तो वो सदा की माँ है, अनादिकाल से। तो विमुख हो जाए तो भगवान हो जाए नाराज, तो उनके सन्मुख हो जाए भगवान पर कृपा करने के लिए। हम भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान ने घाटा पड़ा कि नहीं? कोई बालक माँ पर विश्वास नहीं करे तो महाराज जी, तो मेरे पर सारा विश्वास नहीं करता, विश्वास कर महाराज जी हो जाए। तो ठाकुर जी का विश्वास करे, हमारा विश्वास ठाकुर जी को मिलता नहीं था, अब हमारा विश्वास ठाकुर जी को मिलेगा, हमारी श्रद्धा ठाकुर जी को मिलेगी, हमारा भजन ठाकुर जी को मिलेगा, हमारी सन्मुखता भगवान ठाकुर जी को मिलेगी। तो ठाकुर जी की पूर्ति करते हैं, हमें क्या मतलब है? अब दया करो ठाकुर जी पर, क्या जैसे अब तो हमारे लिए क्या चाहिए? हमारे लिए चाहिए ही नहीं कुछ भी। तो हमारे लिए कि हम भजन ध्यान करें, भजन ध्यान तो हमारा मन बुद्धि हो तो हम करें। ठाकुर जी का ईमान है, अब ठाकुर जी का मन है खेलता रहे। देखो हमारा बाल मुकुंद खेलते हैं, मन तरह तरह विचार के आवे तो उसे बाल मुकुंद खेलते हैं, देखते रहो, खेल तमाशा करो कि बाल मुकुंद है, खेल बाल है। मन में कोई बातें आती है तो बाल मुकुंद खेलते हैं, खेल है भगवान का। ऐसे समझ राजी हो, प्रसन्न हो, मस्त हो जाए। तो हमारे लिए नहीं है ये शरीर, हमारे लिए नहीं, चीजा हमारे लिए नहीं, किसी, सब ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी की वस्तु है, ठाकुर जी की पूजा सेवा के लिए मेरी है। रात में सेवा ही सेवा करना, और कोई हमारे काम है, कोई धंधा हमारे कुछ करना नहीं, हमारे लिए कुछ करना ही नहीं, ठाकुर जी के लिए करना। बोलो कैसी बढ़िया बात है। तो कहे तो हमें अपना दिखता है, तो कह दो ये भी तो महाराज ऐसे सुनते तो है कि सब कुछ आपका है, परंतु मेरे धन संपत्ति वैभव परिवार अपना दिखता है। कह दो भगवान से हमारा दिखता है, अपना दिखता, हाँ अपना दिखता, अपना रख लोगे? कहते ये तो हाथ की बात नहीं, अपने मन के मुताबिक बना लोगे और अपने साथ रख लोगे, अपने इनके साथ रह जाओगे, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं। तो फिर अपना क्या है? अपना तो वहम ही है, अपना तो अपने चलती ही नहीं। तो अपने का तो अपने चला करके मन के मुताबिक इनको रख लो, और ऐसा न हो तो फिर ठाकुर जी को दे दो।
क्यों आफत रखोगे? अपने मन मुताबिक चले नहीं, अरे अपना अपना मानते रहो, दुख पाते रहो और कुछ फायदा नहीं निकलेगा। ठाकुर जी का मान करो तो निहाल हो जाओगे। ठाकुर जी की वस्तु, ठाकुर जी के शरीर, ठाकुर जी का परिवार, ठाकुर जी की संपत्ति, ठाकुर जी का घर, हम तो यहाँ रहते हैं, ठाकुर जी काम करते हैं, मस्त होकर के खुश रहता है। अपने तो मौज ही मौज है, अपने को चिंता ही नहीं, ना चिंता है न फिक्र है। जाए बिदरा के रामता ही बिद रही है, सीताराम 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 कहिए। तो हमारा नहीं है भाई, हमारा स्वातंत्र अपना बस इन पर चलता नहीं। इस बार शरीर भी हमारा नहीं, मन बुद्धि भी हमारे नहीं। एक विषय में, एक अंश में इस बार धरी आदमी कमी आते आते ही नहीं। और कौन आए माल में पढ़ाने? मैं भाई, मेरा द्वेष नहीं, मेरा पैर नहीं है धनी। मैं बात ठीक ठीक कहता हूँ, उस हिसाब से आप मेरे को उत्तर दो। मैं अपनी बात बदलने को तैयार हूँ, परंतु जो अधिक धन होगा जो ही वो गिर जाएगा। निर्धनों के घरों में माँ बाप की सेवा बेटा बहू करते हैं, और धनी आदमियों के यहाँ बड़े आदमियों के लिए नर्स करती है, खुद सेवा नहीं करती। 8 पैर में एक बार जाकर के पिताजी से माँ से मिले मुश्किल है। ज्यादा धनी तो मिल नहीं सकते, साधारण धनी मिल सकता है। हृदय बहुत कलुषित हो जाता है। नर्स रख दी बस, और नौकर रख दिए। ठाकुर जी की सेवा के लिए भी नौकर रख देंगे, भजन पाठ के लिए भी नौकर रख देंगे, ब्राह्मण 2-4 रख देंगे, पाठ करो आप। कर नहीं सकते बेचारे, करे क्या, रुपया अधिक हो गया पास में, ये दशा है। तो करना नया काम है, वो करने का है। धन मिलना प्रारब्ध के अनुसार है। धन के लिए उद्योग करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु मिलेगा उतना ही जितना उसको मिलने वाला है। वो प्रारब्ध के साथ संबंधित। धन मिलना प्रारब्ध के अनुसार है। धन और भोग सुख ये प्रारब्ध के अनुसार होता है। और धर्म का अनुष्ठान और कल्याण ये अपने पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये करने में है। भाई अपना भजन ध्यान करे तो प्रारब्ध में लिखा है ना, ये तो करने का है। सेवा है करने की है, ऐसे दान पुण्य आदि करना ये करने का है, ये प्रारब्ध का नहीं। प्रारब्ध की संपत्ति मिल नहीं करनी, ये परिस्थिति जो अनुकूल प्रतिकूल बनती है वो परिस्थिति प्रारब्ध से बनती है। और जो कर्या जा है वो नया कर्म होता है, क्रियमाण कर्म होता है। इस बात 2 विभाग है। खेती आप कर सकते हैं, अनाज पैदा कर ही लोगे, हाथ की बात है। व्यापार आप कर सकते हैं और मुनाफा कर ही लोगे, हाथ की बात है क्या? वो होने वाला है। व्यापार है करने का और मुनाफा नुकसान ये होने वाला है। खेती है करने की चीज, अनाज का होना न होना प्रारब्ध के अधीन है। तो होना प्रारब्ध के अधीन होता है, करना प्रारब्ध के अधीन नहीं होता। करना तो नया उद्योग है। ऐसे गंगा स्नान के लिए जावे आप तो गंगा स्नान करे, देव दर्शन के लिए जावे, सत्संग के लिए जावे, तो ये आपके अभी क्रियमाण कर्म का उद्योग का ये फल है। आप स्वयं कर सकते हैं। कहीं कहीं इसमें भी उलझन आ जाती है कि हमारा मन है कि सत्संग में जावें, परंतु नहीं जा सकते, बीमारी हो गई, घर में ऐसी परिस्थिति आ गई, बड़े बूढ़े बीमार हो गए, आवश्यक काम हो गया, हम नहीं जा सके, गंगा स्नान भी हम नहीं कर सके, और हमारे मन में है नया उद्योग करना है, ये हमारे काम है पर कर नहीं सके, ऐसी परिस्थिति आती तो कहते भी भाग्य में लिखा नहीं है। ये नहीं है। वो जो बाधा आती है उसमें अपनी उत्कंठा कम है, और उत्कंठा जोरदार हो जाएगी तो गंगा स्नान करने वाले की अपेक्षा घर में बैठा हुआ ज्यादा लाभ ले लेगा, अगर गंगा स्नान करने वाले का उतना ऊंचा भाव नहीं है तो।
मैंने एक सज्जन से बात सुनी है, चूरू की बात है वो। तो लोग गंगा जी से आए थे, उनको देने लगे, बोलो थोड़ा गंगा जल ले लो, तो सभी शरणामत ले ले, और शरणामत ले लिया, गंगा जी का जल मिले, गंगा जल छाट लिया, तो पा लिया। ऐसे देने लगे तो एक आदमी था, वो कहा कि मेरे पाप इतने नहीं है जिस शरणामृत दूर हो जाए, मैं बड़ा पापी हूँ, इस बात से मेरे को दो तो एक लोटा भर दे दो, गंगा जल पीऊंगा। ये छोटे से क्या होगा? तो भावना है गंगा जल छोटा भी करे, ज्यादा ही करे, ऐसी बात नहीं, कोई ज्यादा ही भोजन करे, ऐसी बात नहीं है, पर उसकी भावना ये, तो उस सज्जन ने लोटा भर दे दिया, तो लोटे भर दे, लोटा भर ले लो, पी लिया। कहते मरा जब ब्रह्मांड फूट कर मरा हुआ आदमी, एक शब्द में सुनाई। तो ये जो भाव है कि मैं पापी हूं और ज्यादा गंगा जल ठीक हो जाऊं तो ठीक हो जाएगा, वही भाव एक कणका मात्र जल दिया उससे हो जाए। गंगा जल लव कणिका पीता। शंकराचार्य महाराज कहते हैं भगवत गीता और किंचित अधिता, गंगा जल लव कणिका पीता और ये नाकारी मुरारी रसा तसे यम किन कुरते चर्चा। सम्राट जी या चर्चा नहीं होती उसकी। गंगा जल लव कणिका पीता तो बड़ा भारी महात्म्य है। तो ये करने से अब कहते हैं उसका पुण्य कैसे होगा? गंगा से नहा नहीं सकता, न नहाने पर भी उसके हृदय में भाव होगा तो गंगा जी का महात्म उसको हो जाएगा। मेरी यहाँ तक धारणा है कि सत्संग में बहुत विशेष रुचि है और किसी कारण से वो जा नहीं सका, रुचि बहुत बड़ी भारी है। सत्संग में जो बातें चलती है वे बातें उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी, वो लाभ उसको घर बैठे हो जाएगा। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, क्रिया भोगता नहीं है, पदार्थ भोगता नहीं। तो हमारा दान पुण्य करने में, सत्संग भजन करने में, गंगा स्नान आदि करने में, शुभ काम करने में हमारी लगन जितनी जोरदार होगी उतना हमें लाभ होगा। वैसा न कर सके तो भी, क्योंकि ये नया पुरुषार्थ है। पुरानी जो कर्मों की पद्धति है उसके अनुसार हमें परिस्थिति मिलती है, वो परिस्थिति हमारे हाथ की बात नहीं है, वो तो वैसी मिलेगी, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिलेगी। और वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिलना कर्मों का काम है। उसमें भी एक मार्मिक बात है, तो ध्यान देना, इधर ध्यान कम जाता है, सुनने सुनाने वाले कहने वालों का भी कम होता है लक्ष्य। परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आना ये तो है कर्मों का फल, और उसमें सुखी और दुखी होना ये है मूर्खता का फल। दुख भोगना ये प्रारब्ध का फल नहीं है, सुख भोगना ये प्रारब्ध का फल नहीं है। पदार्थों की अनुकूलता, धन धन आदि मिल जाए, संपत्ति के भेव मिल जाए, आदर सत्कार हो जाए, उसमें जो सुखी होते हैं, तो ये जो मिल जाए इतने तक तो है प्रारब्ध, और सुखी होते हैं ये है मूर्खता। मूर्खता दूर की जा सकती है, प्रारब्ध दूर नहीं किया जा सकता। और बुखार आ गया, घाटा लग गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, ये तो है प्रारब्ध का फल परिस्थिति। पर उससे हम दुखी हो जाए ये बिल्कुल सरासर मूर्खता का फल है। मूर्खता क्या है कि हम निंदा नहीं चाहते, प्रशंसा चाहते, निरादर नहीं चाहते, आदर चाहते। ये जो चाहना मन में उसका फल है ये दुख। उस चाहना को आप मिटा सकते। मनुष्य की बड़ी भारी ये कमजोरी है जो अपने मन की चाह को मिटाता नहीं है। ये मिटा सकता है, और मिटाने का अधिकार मनुष्य जन्म में ही मिलता है, और जगह ये मिटाने का अधिकार नहीं है। कर्म का फल तो पशु पक्षी भी भोग लेते हैं। किसी पशु को चारा अच्छा मिलता है, किसी को चारा नहीं मिलता। तो चारा मिलना न मिलना ये तो प्रारब्ध के अनुसार है, पर चारा मिलने से खुशी हो जाएगी, न मिलने से दुखी हो जाएगा। तो सुख और दुख भोग उतारे, वो तो भोग योनि है उनकी, वह विचार शक्ति नहीं है, तो उनको नहीं कह सकते मूर्खता है। मूर्ख है बेचारे, ज्ञान है ही नहीं, वो तो कर्म फल भोग रहा है। पर मनुष्य होकर के कर्म फल भोगता है, वह राजा नाराज होता है, ये तो बिल्कुल सरासर मूर्खता है। उस मूर्खता को मिटा सकता है।
उस मूर्खता के मिटाने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन है। प्रारब्ध का बुखार हो गया, अब बुखार हो गया तो बुखार तो प्रारब्ध का फल है, कोई न कोई पाप किया था उसका फल बुखार हुआ। अब बुखार में हम घबरा जाए और न घबरा में, इनमें हम स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। हम चाहते हैं कि शरीर में पीड़ा न हो, बुखार न हो, ये चाह न हो कि दुख पैदा होगा। तो चाहना तो होती है, बीमार होने की चाहना किसकी होती? कि बीमार होने की चाहना तो नहीं होती, परंतु बीमारी आ जाए उस समय में क्या करना चाहिए कि बीमारी को पाप का फल भोग, पाप का फल ऐसे कर दुख होगा तो भी वो बीमारी आ जाएगी। और उसी बीमारी को, पाप का फल तो बीमारी तो है, परंतु ये भगवान ने तपस्या दी है। एक आदमी को बुखार आया और एक आदमी पंचाग्नि तपता है, चार तरफ अग्नि सुलगाकर घाम में बैठा, सूरज की घाम है इधर जोर से और इधर चार तरफ आग सुलग रही है, पंचाग्नि तप होता है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वो तप करता है, तो बताओ शरीर कम तपता है क्या? शरीर में तो पीड़ा होती है, तपत भी होती है, पर दुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता दुखी? उसकी भावना है तप की, कि मैं तप कर रहा हूं, ये तो तपस्या है, जानकर करता है। अगर वही भावना बुखार में कर दे तो वो जो जानकर तप करता है, जिससे ज्यादा महात्म्य होगा, पाप तो कट जाएंगे परिस्थिति से। बुखार आ गया, इस परिस्थिति के आने से पाप तो नष्ट हो जाएंगे। अब वो तप हुआ, तपता है, खूब जलन होती है, इसमें समझे कि ये भगवान का दिया हुआ तप है। तो आप एक मनगढ़ंत तप करते हो और एक प्रभु की दी हुई तपस्या है, तो प्रभु की दी तपस्या से जो पापों का नाश होगा, शुद्धि होगी, उन्नति होगी, वो मनगढ़ंत तपस्या से नहीं होगी। भगवान ने कृपा कर दी है, तो तपस्या का उसमें भाव हो जाए कि भगवान का दिया हुआ तप रहा हूँ, बड़ा अच्छा हो रहा है, तपस्या हो रही है। तो पाप का फल तो कहीं गया, वो तो भोगा जाएगा, वो तो भोगा जाए, रोकर भोगो, हंसकर भोगो, किस तरह से भोगो, वो तो भोगा जाएगा। पर तपस्या का फल आपको नया हो जाएगा, जैसे नया कर्म करे वैसा हो जाएगा। वो निष्काम भाव से भगवान ने कृपा कर तप दिया है, प्रसन्नता से, बड़ी कृपा करी महाराज, बड़ी प्रसन्न है, तो बुखार में आनंद आता है। 3, 4, 5 डिग्री हो जाए, 4 डिग्री बुखार हो जाए, उस बुखार में आनंद आता है, भीतर से लहरा आती है आनंद। अब तो कैसे आता है? कैसे आता है? भगवान जाने कैसा आता है। मेरा विश्वास है ऐसा हासिल था, ऐसी मस्ती है सकती है। अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, और बड़ा भारी हूँ संभावित मरणातीत, जो पूज्य है, आदरणीय है, उसकी निंदा बहुत भयंकर होती है, परंतु ऐसे अपमान में, निंदा में भी एक मनुष्य के बड़ा भारी विलक्षण आनंद आता है, प्रसन्नता होती, सुखदायी होती है वो परिस्थिति। तो प्रारब्ध ने तो काम कर दिया तो उसके विपरीत परिस्थिति ला दी, पर दुखी कर देना किसी के हाथ की बात नहीं, प्रारब्ध के हाथ की बात है ही नहीं। अगर प्रारब्ध के हाथ की बात हो तो मनुष्य में और पशु में फर्क क्या होगा? प्रारब्ध का फल तो पशु भी भोग लेगा और पशुओं की तरह मनुष्य भोगेगा, तो मनुष्य की अधिकता क्या हुई? मनुष्य में वो शक्ति है कि ऐसे प्रारब्ध के समय भी मस्त रह सकता है, खूब आनंद से रह सकता है। विवेक विचार हो, सत्संगति हो, ठीक उनका विचार हो तो बहुत आनंद रहता है। पर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंद अधिक होता है, अनुकूल में तो आनंद कम होता है, क्योंकि वो भोगी नहीं है, वो योगी है, सत्संग करने वाला है, भजन ध्यान करने वाला है, तो अनुकूलता मिलती है, उसमें राजी होता है ना। वो प्रतिकूलता आने पर नाराज होगा ही, दुख पाना पड़ेगा ही, उसके हाथ की बात नहीं है। अनुकूलता में राजी नहीं होगा तो प्रतिकूलता में दुखी नहीं होगा। ये तत्व है। जो आदमी शीतकाल आदि में थोड़ा पानी पी काम चला सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ थोड़ा पानी पिए, पानी खूब पीना चाहिए, सही ठीक रहता है,
परंतु ऐसा अभ्यास करता है तो गर्मी के दिनों में भी कम पानी से काम चला सकता है। ऐसे आदमी हुए हैं। ऐसे ही शीतकाल है, घाम है, उसमें सहने में, घाम सहना हो तो शीत सहना हो, ठंडा सहना, तो वो सहने थोड़े में सहना शुरू करते करते बड़ी भयंकर ठंडी भी वो सह सकता है, अचानक से बीमार हो जाएगा। तो इसी तरह से सुख दुख परिस्थिति सहते सहते बड़ी बड़ी भयंकर परिस्थिति में वो सुखी रह सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो सुखी और दुखी होना है ये मूर्खता का फल है, अज्ञता का फल है, भूल का फल है। ये भूल मिटाई जा सकती है, प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। प्रारब्ध तो सुखदायी दुखदायी आवेगा, वो नहीं मिटा सकते, वो तो आवेगा। वैसे भगवान श्री राम जी के लिए वनवास का हुक्म हुआ तो राम जी के लिए हुआ वनवास का हुक्म, तो जाकर के और वह मंत्री ने कहा कि आपको बुला रहे हैं, कैकेयी जी वहां बुला रही है, महाराजा दशरथ वहां है, ऐसे बुला रहे हैं। तो वहां रघुकुल दीप ही लिए चले लिवाई, रघुकुल दीप कहा, दीप रघुकुल दीप ही, तो दीपक की तरह थे वो। अब जाकर देखा, जाए देख रघुवंश मणि, वो हालत देखी, पिताजी मूर्छित हो रहे हैं, कैकेयी निधड़क होकर बोल रही है, ऐसी अवस्था देखा तो कहा जाए देख रघुवंश मणि, मणि का प्रकाश ज्यादा होता है, तो उनके आनंद और बढ़ा। अब जब वरदान मांगा तो वहां सूर्य की उपमा दी, मन मुस्काए भानुकुल भानु, भानुकुल के भानु सूर्य है, वो मन में मुस्काते जब वनवास में गुम हो जाता है तब। तो आपत्ति के लिए सुने बात तो दीपक था, पता लगा तो मणि की तरह हो गया, और ठीक हुक्म मालूम दिया तो सूर्य की तरह हो गए। ये वो समझने लगा। दूसरी बात आती है कि भगवान राम सुनते हैं कि कल आपको राज्याभिषेक होने का मुहूर्त है, आज से संयम करो, ऐसी बात सुनी। तो राजगद्दी की बात सुनने पर प्रसन्नताम यान गताभिषेक, तो अभिषेक की बात सुन करके और उनके मन पर कोई असर पड़ा और चेहरा प्रसन्न हुआ, ऐसा नहीं, चेहरे पर खुशी आ जाए, हम तो राजा बन जाएंगे। और ऐसे ही जब हुक्म हुआ कि अब जंगल में जाना पड़ेगा, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी, गांव में जी जाकर 14 वर्ष तो पग नहीं दे से काम, जंगल में रहना पड़ेगा। ऐसे वनवास की बात तथा न ममले वनवास दुख, तो वनवास के समाचार को सुन करके और उनके दुख नहीं हुआ, उनके हृदय में कोई जलन पैदा नहीं हुई, वनवास हो गया हमारे को, और तापस वेश विशेष उदासी। मुखाम्बुज श्री, ऐसे भगवान के मुख कमल की जो शोभा है वो ना तो प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुख, ऐसे मुखाम्बुज श्री हमारा कल्याण करे, ऐसे प्रसन्न, उनके फर्क नहीं पड़ता। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध से आती है, भगवान के प्रारब्ध क्या है, भगवान की तो लीला है, परंतु ये लीला करके दिखाते हैं कि तुम्हारे सामने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे, तुम घबराते क्यों। वनवास में पहुंचे हैं तो क्या कहते हैं आप, कहते हैं मेरा बड़ा भारी भाग्य है, आप ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, किंतु राजगद्दी में बैठे हुए संतों के दर्शन कैसे होते,
बहुत बड़ा संत समागम हुआ हमारे, तो उसको बड़ा भाग्य कहते और बड़े खुश होते। सब ही भांति हित मोर, जाते हुए भी कहते हैं ये वनवास का हुक्म हुआ है, इसमें तो सब तरह से हमारे हित है। माता कैकेयी के सामने जहाँ कैकेयी निधड़क होकर वरदान मांग रही है कि पहला वरदान राम को वनवास 14 वर्ष का, उसके सामने भी महाराज खुश होकर कहते, प्रसन्न होते हैं कि मुनिजन मिलन विशेष वन, सब ही भांत हित मोर। एक नंबर की बात यह है कि जंगल में मैं जाऊंगा, वहां तो ऋषि मुनि संतों के दर्शन होंगे। सब ही भांत हित मोर, सब तरह से मेरा लोक परलोक सब तरह से मेरा हित है। अरे 3 माह पितु आयुष बहुरी, ओहो ऐसे मौज में फिर पिताजी की आज्ञा हो जाए। अरे सम्मत जननी तो और माँ आपकी सम्मति, कितनी आनंद की बात है। तो एक नंबर क्या, वो 54 चाऊ लिखा है। रघुदास जी महाराज के वनवास की बात सुनी तो गोस्वामी जी कहते 54 चाऊ, 4 गुना का चाह बढ़ा उसके मन में। 4 गुना क्या, मुनिजन मिलन विशेष बन सभी भात हित मोर, 3 माह पितु आयुष बहुर, सम्मत जननी तोर, और भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। 4 बात मेरे को राज्य मिले जो एक बात ही, उनमें 4 बात है। भरत प्राण प्रिय पावई, प्राण भरत भैया को राज्य मिल जाएगा। जब आपके राज्य के लिए कहा तो वहां संकोच होता है कि जन में एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उत्साह, विमल वंश कर अनुचित एक। इस विमल वंश में एक रिवाज खराब है, अनुचित है। क्या, बंधु विहाय बड़े अभिषेक, दूसरे भाइयों को न दे अभिषेक तुम्हारे अकेले लेना पड़ेगा। अरे एक साथ जन्मे, एक साथ खेलते थे, एक खाते थे, सोते थे, साथ रहते थे, कर्ण वेद साथ हुआ, जिंदगी साथ हुई, पढ़ाई साथ हुई, और सभी साथ साथ, इतना नहीं ब्याह भी साथ हुआ। ये होता नहीं है, विवाह भी साथ हुआ हमारा। संग संग सब भय उत्साह, सब उत्सव संग संग हुआ। राजगति आते हुए कि तुम्हारे को देंगे राजगति, तो क्या करें, हमारे वंश की रिवाज है। इस वास्ते मैं बैठ जाऊंगा राजगति। लक्ष्मण जी सुनते रुपये आते हैं तो राम जी कहते आओ लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि राम जी को राजगद्दी हो जाएगी। आनंद हुआ। राम जी कहते देखो निमित्त मात्र तो मैं बन जाऊं, राज तो तुम्हारा ही है, तुम ही करना राज। कितनी विचित्र बात। तो भोग इच्छा नहीं है, सुख इच्छा नहीं है मन में। अब ये जो विचार हुआ मन में कि अनुचित एक बंधु विहाय बड़े अभिषेक अनुचित है, तो गोस्वामी जी महाराज अपनी सम्मति लिखते हैं कि प्रभु समेत प्रेम पसितानी सुहाई। ये प्रेम से रघुनाथ जी महाराज की पसितानी यानी पश्चाताप बड़ा सुहावना है। पश्चाताप सुहावना होता। प्रभु सप्रेम पसितानी सुहाई। क्या होगा, हरे ही भगत मन की कुटिलाई। भगत भी कोई बने तो मेरी कुटिलता दूर हो जाएगी। रे तुम्हारे इष्ट देव क्या कर रहे हैं, तुम चाहते हो हिस्सा हमारा अधिक मिल जाए, हमारा अधिक मिल जाए। अरे भगवान के भक्त कहलाते हो, भाई भाई का बंटवारा का अधिक हम मिले, उसकी कुटिलता वो दूर हो जाएगी। हमारे नाथ क्या भर जी वो। अब ये अनुचित एक हो गया। अब कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू। क्या ये अनुचित नहीं हुआ? एक को राज मिल गया ना, भरत को राज मिल गया। अब विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। आज विधाता सब तरह से मेरे सन्मुख है। बड़ी आनंद की बात है, भरत को राज्य मिल जाएगा। भरत को राजा मानते हैं रघुनाथ जी महाराज।
वाल्मीकि रामायण में पंचवटी में रहते तो ठंडी चल रही थी। आप गोमती नहाने के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण जी भी साथ में है। तो रघुनाथ जी महाराज कहते हैं, देखो भैया ये ऐसी ठंडी चलती है, भरत भी अभी सर्दी में स्नान करता होगा, उसको ठंडी लगती। वह याद आ रही है भरत जी की, अपने ठंडी की परवाह नहीं है, भरत को ठंडी लगती होगा। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि देखो उसके क्या हाथ लगा, आपको जंगल में निकाल दिया, खुद विधवा हो गई, भरत नाराज हो गया, क्या उसने लाभ लिया? तो रघुनाथ बोले तस्य इक्ष्वाकु नाम तस्य भरतस्य को नसे में मध्यमा माता अगर तब्या कदाचिन। देख भैया लक्ष्मण, मेरी ये बिचली माँ है ना, इसकी निंदा कभी मत करना। आज तुमने कह दिया कि ऐसा क्या किया, क्या हाथ लगा। नसमे मध्यमा माता अगर हितव्या कदाचन, कभी निंदा न करना। तस्य इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य कथा गुरु। राजा साहब महाराजा भरत की कोई कथा कहो, भरत की बात चलो। इक्ष्वाकु नाथस्य भरतस्य, अवधपति भरत महाराजा, राजा रघुनाथ जी महाराज राजा मानते हैं, भरत जी राज के तो बैठते नहीं, रघुनाथ जी राजा मानते हैं। बाली के प्रसंग में आता है, बाली ने कहा कि आप सभा में क्या कहोगे। वाल्मीकि में बहुत कड़ा बोला वाल्मीकि, कहा कि आपने ये कोई उत्तर रखा है, लोग पूछेंगे कि बाली को कैसे मारा, तो यूं कहोगे छिप करके ब्याद की तरह मैंने मारा, यूं कहोगे? क्या कहोगे वो मनुष्य के सामने? बड़ा खोटा खोटा बोल। तो वहां कहते हैं कि भरत के राज्य में तैसे अन्याय करते उसे दंड देने के लिए आया। भरत के राज्य में अन्याय करता है तो राजा तो भरत, और ये क्या है, ये सेवक है, राज्य की संभाल करते हैं सब सेवक। व्यवस्था ठीक होनी चाहिए राज्य की, ये बात है। तो ये त्याग है। और भरत जी रात गजी बैठे नहीं, राम जी है जो जंगल में खुश होते हैं जाते हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको जंगल में भेजने वाला है कौन, मैं सबको देख लूंगा, आपको राजगद्दी बैठाता हूं मैं। हम जो ये धनुष बाण रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, ये श्रृंगार के लिए नहीं है। लोग गहना पहने ना, ऐसे श्रृंगार के लिए नहीं है, मैं देख लूंगा, राजा को देख लूंगा, और जितनी आप देख लो। और भरत का मामा युद्ध हजित आ जाएगा तो उसको भी मैं देख लूंगा। आपको है कौन राजगद्दी से हटाने वाला? बड़े बिगड़े। श्री रघुनाथ जी महाराज ने कहा लक्ष्मण, राज्य कोई सच्ची चीज हो तो उसकी विचारी किया जाए। ये क्या है, कितना दिन का है, उसके लिए गुस्सा किया जाए। उसके आप वनवास मत जाओ, ये मेरे से होगा नहीं। मैं समुद्र में कूद सकता हूँ, हालाहाल जहर पी सकता हूँ, पते में पाव के अग्नि कूद सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, मन पिता के वचन टालने की मेरे में सामर्थ्य नहीं। इतना कमजोर अपने को बताते हैं कि पिता की आज्ञा टालने की मेरे में सामर्थ्य। वही पिता की आज्ञा है भरत राजगद्दी बैठे, जिसमें भरत राजगद्दी नहीं बैठते, उसी पिता की आज्ञा भंग करी, और था कोई। और भरत जी की महिमा राम जी से थी, किए जाय छाया जलद सुखद बहै बर्बाद, तस्मग भयो राम का जात जस भाव भरत ही जात। भरत के जाते हुए जो हुआ महाराज, सुविधा मिली है मार्ग की, किए जाय छाया जलद, बदल छाया करते थे, सुखद बहै बर्बाद, रास्ते में पसीना नहीं आ जाए। तो ऐसा रास्ता राम जी के लिए नहीं हुआ, भरत जी के लिए हुआ। और भरत जी क्या करते हैं, पिता की आज्ञा पालन ही नहीं करते। राम जी टाल नहीं सकते, भरत जी पाल नहीं सकते।
फिर भरत की महिमा, बात क्या है? त्याग। राम जी आज्ञा टाले तो आराम मिलता है, और ये आज्ञा पाले तो आराम मिलता है। त्याग की महिमा शब्द, ये त्याग करने को होता है, प्रारब्ध का नहीं होता। ये त्याग अपने करने का। भरत जी ने छोड़ दिया, नहीं बैठे राजगद्दी, तो कोई निंदा हो गया उनकी। तो जो त्याग, तपस्या करना, भजन करना, दान पुण्य करना, सेवा करना, ये नए कर्म है, ये प्रारब्ध नहीं है। परिस्थिति आती है वो प्रारब्ध के अनुसार आती है। वो सुखदायी दुखदायी सब जगह परिस्थिति आती है। उस परिस्थिति में अपना मस्त रहे। सुखदायी परिस्थिति में तो सेवा करे, दूसरों को सुख पहुंचे, दान करे, पुण्य करे, शुभ काम करे। और दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। भीतर से सुखदायी की इच्छा है, त्याग वो ही करना है। सुख संपत्ति हो तो उसका भी दान पुण्य करते हुए भीतर से त्याग होगा, जब पुण्य होगा। और बाहर से परिस्थिति कठिन से कठिन आएगी तो भी भीतर से त्याग होगा तो पुण्य होगा। तो पुण्य तो त्याग में है, वो दोनों परिस्थितियों में ठीक किया जा सकता है। दान पुण्य करने में तो दूसरों के हित के लिए करे, वहाँ पात्र कुपात्र देखना होगा, कहीं भूल भी हो जाएगी, परंतु भीतर नहीं है और हम चाहते ही नहीं है, वो तो शुद्ध पुण्य होगा, एकदम कोई भूल होगी नहीं। दान पुण्य दुरुपयोग भी हो जाए, पर त्याग में क्या दुरुपयोग हो जाएगा? और वो भीतर का त्याग होने से दान पुण्य का फल होता है। इस वास्ते शुभ काम करने में सब स्वतंत्र है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, त्याग होने से क्या होगा? कुछ रखेगा ही नहीं, तो रखेगा ही नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। और जिस कुछ है ही नहीं उसे त्याग स्वतः ही है, भगवान का दिया त्याग है। कैसी मौज की बात है, आफत ही नहीं। इस वास्ते शुभ काम करने में, पारमार्थिक उन्नति करने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। और प्रारब्ध कर्म है, आजा उसमें सुखी और दुखी क्यों हो है? क्योंकि वो तो बारी है, निकलेगी भी, आवेगी। सुखदायी भी आवेगी, दुखदायी भी आवेगी, और आवेगी वो ठहरेगी नहीं, सब जाएगी। उसमें जितना हमारा हृदय मजबूत होगा, सिद्धि सिद्धियों समूभूतवा यही तेज सर्गो ये शांग साम्य स्थित माना। जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित हुआ है, सुखी दुखी नहीं होते, उन पुरुषों ने यही सर्ग यहाँ जीवित अवस्था में संसार पर विजय होगी। संसार हार गया, वे हारे नहीं। और संसार की परिस्थिति से सुखी और दुखी होते हैं, उन पर संसार विजयी हो गए, वो हार गए। असर पड़ गया ना संसार। गीता में जो कामना के त्याग की बात कही है, वो कामना के त्याग की सिद्धि सिद्धि समभूता में पता लगता है। सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करता साथ उच्यते समय सिद्धाव सिद्धो च कृत्वा भी निबध्यते। सिद्धि असिद्धि में सम रहने की बात कही है। पैसा चला जाता है और दुख होता है, आ जाता है सुख होता है, तो कामना का त्याग हुआ नहीं। कामना के त्याग होने पर आ जाने से वो सुख नहीं दे सकता, चला जाने से दुख नहीं दे सकता। जैसे दुनिया का आ जाए, दुनिया में कहीं आ जा के चला जाए तो उसका दुख होता है क्या? हमें अगर ममता का त्याग करना तो वैसे ही होना चाहिए। जहाँ ममता नहीं है उसके आने जाने का असर हमारे पर नहीं, तो वही अगर लोगों की दृष्टि में हमारी ममता है, उन चीजों के आने जाने में अगर समता रहती है तो हम त्यागी है, नहीं तो भोगी है। अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो गए, प्रतिकूल में दुखी हो गए तो भोगी हुए। योगी कैसे? योगी तो समत्व योग उचित। ये बात हम सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अनुष्ठान में ला सकते हैं। इसमें लाने के लिए मनुष्य के लिए विशेष अवसर है और यही काम है। सुख दुख का भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति पशुओं पक्षियों भी आती है, और उसी में सुखी दुखी हो जाए तो फिर पशुओं में क्या फर्क है? मनुष्य में यही फर्क है कि सुख दुखदायी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में वो परिस्थिति के अधीन न हो,
ये जो मैं कई बार कहता हूँ कि आप धन से बड़े हुए तो आप बड़े नहीं हुए, धन बड़ा हुआ तो सुख और दुख परिस्थिति से आप सुखी दुखी हो गए, तो परिस्थिति बड़ी हुई, आप बड़े नहीं हुए। और आप बड़े हैं तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से हम क्यों विचलित हो गए? हम तो वही रहते हैं, सुखदायी परिस्थिति में है वही दुखदायी परिस्थिति में है, जो दुखदायी परिस्थिति में है वही हम सुखदायी परिस्थिति में है। हम तो अपने में हरदम रहते हैं। ये आने जा आगमा पाइनो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व, भगवान ने कहा था ये आने जाने वाले तुम सहलो यंग ही ना व्यथयंती थे पुरुषम पुरुष सब। ये आने जाने वाले दुख जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, हलचल नहीं पहुंचाते, वो व्यथा है। वो अनुकूलता की प्राप्ति होने पर सुखी होते हैं, ये भी एक व्यथा है, और प्रतिकूलता की परिस्थिति आने पर दुखी होते हैं, ये भी व्यथा है। दोनों का ही व्यथा नाम है, ये पीड़ा है दोनों ही। दांत की खुजली चले अच्छी लगती है, जलन बुरी लगती है, पर दोनों मिलकर बीमारी एक ही है। ऐसे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं तो दांत की बीमारी है, बढ़िया घटिया लगती है, बीमारी एक ही है, दो नहीं है। जिसको ये परिस्थिति सुखी दुखी नहीं करते सो अमृतत्व आएगा, मुक्ति का पात्र होता है। अरे मुक्ति हो गई कि नहीं, ये तो बंधन है, सुखी दुखी होने बंधन है, कभी रोते कबर से बंधन। सो अमृतत्व आएगा, अमर होने के लिए पात्र हो जाता है, फिर मरता जन्मता नहीं। कारण गुण संगो से सदा सत योनि जन्म सो, गुणों का संग ही तो उस योनियों में कारण होता है। इस वास्ते भी जन्म मन से रहित हो जाते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार हमारे सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आ जाए, उसमें हम सम रहे, वो प्रारब्ध का काम है। भजन ध्यान करना, गंगा स्नान करना, सत्संग करना, दान पुण्य करना, सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, ये हमारा नया कर्म है। कि बीमारी आ जाए, धन हमारे पास में, हम कैसे करें? आपका भाव केवल बन जाए, भाव तो शक्ति आने पर शक्ति से आपके अनुष्ठान होगा। तो भाव होना चाहिए बीच में, भाव ही कल्याण करता है। बाहर से दान भी कर दिया, पर दान करने में मान बढ़ाई ली, प्रसिद्धि पाई, अच्छी तरह से काम करो, व्यापार भी अच्छा चलेगा, ऐसे दान का नाम हो जाएगा तो लोग महिमा कहेंगे, भले घराने में हमारे बालकों का संबंध हो जाएगा, तो सूर्य के ब्याह में दहेज भी बहुत ज्यादा आवेगा। इस बार दान पुण्य करते हैं, तो दान पुण्य नहीं करके बाबा लूटते हो, भाव गिर गया। कई तरह की कामना, कई तरह की इच्छा, तो भाव कहाँ शुद्ध हो? भाव निर्मल है, भाव नीर निर्मल की बात, कैसी मौज की बात। तो मनुष्य इसमें स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है। तो ये जो शुभ कर्म होते हैं ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये तो अपने नए कर्म है। जितने शुभ कर्म किए जाए, दान पुण्य किया जाए, सेवा की जाए, ये अपने नया कर्म है। यहाँ रहते खूब सेवा की जा सकती है, अच्छी तरह से सबकी सेवा करो भाई, सबको सुख पहुंचो, कैसे सबको आराम पहुंचे, कैसे सबका हित हो। अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, अपने अभिमान का त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग की महिमा है। त्यागो गुणों गुण शताद अधिको मतों में, सैकड़ों गुणों से अधिक एक त्याग है। वो त्याग क्या? सुख की इच्छा का त्याग। लोग समझे बाहर से त्याग की वो त्यागी कहते हैं, वो भी त्यागी है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु त्याग असली नहीं है। असली तो मान बढ़ाई की इच्छा है, सुख की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, ये मन में है। इसका इच्छा का त्याग करना असली त्याग है। और उसकी पहचान क्या? मिले जैसे मस्त है, वो आदर मिल जाए, निरादर मिल जाए, मान मिल जाए, अपमान मिल जाए, जो आ जाए वो ठीक है। क्या पता कि भगवान ने ठीक है वही भेजा है हमारे लिए, हमारे लिए बेठीक होगा होता है तो भगवान भेज दे ही नहीं। और भगवान ने ऐसी परिस्थिति दी है, वो हमारा इसमें हित है, परम हित है, बड़ा कल्याण है, बड़ा आनंद है। तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद खिलता है सज्जनों। अनुकूलता में भी, अनुकूलता में थोड़ा संकोच रहता है, कहीं भगवान ने मेरी इच्छा समझ करके और ऐसा नहीं कर दिया है, नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी इच्छा मिलने की संभावना है तो संकोच होता है। और दुखदायी परिस्थिति इच्छा तो हमारी है ही नहीं, शुद्ध भगवान की इच्छा है, हमारी समझ थोड़ी उसमें। तो भगवान का पूरा विधान है, उसमें निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहे, ठीक आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा हो रही। इस वास्ते नया काम करना है, उसमें प्रारब्ध नहीं। हाँ, संचित का हाथ होता, किसी के संस्कार अच्छे होते हैं संचित के,
तो उससे रुचि उसी ज्यादा होती है। भजन ध्यान सत्संग शुभ कर्म में सेवा में रुचि अधिक होती है। वो संचित कर्म होता है। एक क्रियमाण कर्म होता है, एक संचित होता है। अनेक जन्मों का संचय पड़ा हुआ संचित कर्म है। एक संचित में से जो कर्म फल भोगने के लिए आरंभ हो चुके हैं उनको कहते हैं प्रारब्ध। प्रकर्षण आरंभ हो गया फल देने के लिए। तो फल देने के लिए आपको तो परिस्थिति आवेगी और रुचि हमारी अगाड़ी शुभ काम करने की अशुभ की पैदा होती है। वो रुचि संग और कुसंग, सत्संग से अच्छी रुचि पैदा होती है, कुसंग से बुरी होती है और आप साफ होती है। वो संचित में पड़े हुए शुभ अशुभ कर्म में उनकी एक हवा है, वो आई है, उससे होती है। अब वो रुचि जब मिल जाती है तो शुभ काम सुगमता से कर लेते हैं, रुचि नहीं मिलती तो शुभ काम कठिनता से होते हैं। ये तो हो सकता है प्रकृति के अनुसार अलग, परंतु फल भोग तो प्रारब्ध का होता है और प्रारब्ध का फल भोग होता है, कर्म नहीं होता। नए करने में रुचि करने वाला संचित का भाग है। ऐसे प्रारब्ध का भाग भी आता है, नए काम करने में प्रारब्ध का भाग भी आता है। वो कौन सा आता है कि जो प्रारब्ध दुख देने वाला है, घाटा लगने वाला है, तो जिससे घाटा लगे वो व्यापार करने की मन में आ जाएगी और व्यापार कर लो और घाटा लग जाएगा। तो व्यापार तो घाटा लगा है, वो तो प्रारब्ध का फल है, वो तो घाटा लगता ही, पर उसके लिए मन में आई है ना पूर्णा, वो प्रारब्ध की। नहीं तो एक ही बाजार में रखने वाला एक माल बेचता है, एक खरीदता है, खरीदी बिक्री होगी नहीं। सबको पता लग जाए कि ये माल ये तो गिरने वाला ही है, अभी गिरेगा भाव, तो कौन खरीदेगा? अरे तेज होगा तो सभी खरीदे, बेचेगा कौन? मुश्किल हो जाए, व्यापार चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसके घाटा लगना है उसके मन में ये आए कि हाँ मुनाफा खरीद लोगे, जिसके अब आ जाए घाटा मुनाफा है तो मुनाफा करने के मन में आ जाएगी, भाई खरीद लो। तो ऐसी इच्छा प्रारब्ध से भी होती है, परंतु वो होती है जो प्रारब्ध का फल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति हो सके उसके लिए इच्छा वो होती है। भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय कीर्तन आदि करने की नहीं, ये तो नया काम है। इसमें सत्संग है, सदविचार है, सत्शास्त्र है, ये इसमें हेतु होते। जितना सत्शास्त्र पढ़ेगा, सत्संग करेगा, विचारों में सद्विचार होंगे, सद्भाव होंगे, अपना उद्देश्य अच्छा बनेगा तो उसकी अच्छी भाव में रुचि हो जाएगी, उससे रुचि हो जाएगी तो अनुष्ठान होगा। तो ये बात है, प्रारब्ध की नहीं है, ये तो क्रियमाण की बात है। तो क्रियमाण और प्रारब्ध ये दो चीज है, संचित एक तीसरी चीज है। शुभ काम करते हैं वो क्रियमाण होता है, वो कर्म फल संग्रह होता है उसको संचित कहते हैं। संग्रह में से जो फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, जिसे जन्म और आयु भोग होता है, वो प्रारब्ध कर्म कहलाता है। और प्रारब्ध से मिलता है शरीर, शरीर मिला मनुष्य शरीर, उसमें कर्म करने की आगाड़ी है। तो संचित क्रियमाण संचित प्रारब्ध शरीर ऐसे चलता है। और शरीर मनुष्य के सिवाय दूसरा शरीर है वो भोग योनि है। संचित बना प्रारब्ध बना, प्रारब्ध शरीर मिला, शरीर में सुख दुख का भोग और मर गया, वो भोग जितना हो गया आगाड़ी फिर चलो, ऐसे चक्र में चलता है। और मनुष्य मिलता है, मनुष्य शरीर वो कर्म योनि है। तो कर्म योनि भोगने के लिए है, जो 84 लाख चक्र में चढ़ना उसके लिए, नहीं तो साधन योनि है। ये तो कर्मों के फल से ऊंचा उठ करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले, सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, उसके लिए मानव शरीर है। इस वास्ते फल भोग के लिए ये नहीं है, अपनी उन्नति कर ले, परमात्मा प्राप्ति कर ले, इसके लिए सही है। अब इसमें कुछ शंका हो तो पूछो। एक जन्मों का जो संचय पड़ा हुआ है ना, शुभ और अशुभ कर्म संग्रह पड़ा हुआ है, उस विभाग को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध उनमें से मिलता है, इतने कर्म फल भोग के लिए। जैसे आपके पास में खजाना है और उस खजाने में से ये भी 50 रुपये हाथ खर्चे के लिए, जेब खर्चे के निकाल लिए, अब खर्च करते हो तो, और ये कमाते हो और खजाने में भर्ती करते हो, नए कमाते हो, ये तो क्रियमाण हुआ। और खजाने में भर्ती वो संचित हुआ, और घर खर्चे के लिए हाथ खर्चे के लिए निकाल दिया, ये प्रारब्ध हुआ ना। ये नष्ट नहीं होता, बुरा काम और अच्छा काम है, दोनों का संग्रह अलग अलग होता है।
कोई बुरे कर्मों के नाश के लिए ही शुभ काम करता है तो वो प्रायश्चित कर्म कहलाता है, उससे पुराने पाप नष्ट होते हैं। नहीं तो पुण्य और पाप ये दोनों अलग अलग संचित होते हैं, संग्रह होते हैं, एक एक से कटते नहीं। ना पुण्यों से पाप कटते हैं, ना पापों से पुण्य कटते हैं, दोनों भोगना पड़ेगा। ऐसी एक कहानी सुनी कि एक आदमी में 100 रुपये थे और कहा भाई 100 रुपये तुम दे दोगे, कल देंगे कि परसों देंगे, तरसों देंगे। कई दिन ऐसे ऐसे उसने चला दिए, नहीं दिए। अब परसों आज दोगे, जरूर दोगे कह दिया। फिर गए कि भाई आज तो नहीं है। ऐसे 5, 7, 10 दफे उसको तंग किया, दिया नहीं रुपया। फिर वो चिढ़ गया कि कहाँ से देगा, चमड़े निकालेंगे, नहीं है हमारे पास अभी। तो उसने मार दी उसकी, मेरे को इतना तंग किया, समय मेरा बर्बाद किया, क्यों किया इतना, पहले कह देता। उसने जाकर फरियाद कर दी, मेरे को मारा, घर पर आया मेरे मारा। बुलाया उसको, उसे तो मारा कि हाँ साहब मारा। क्यों मारा कि हमारे 100 रुपये था इसमें सा, इसमें जाकर हमने ऐसा कहा तो 5 जूती की मारी मैंने। तो 5 जूती के 5 रुपये काट लो साहब, 95 रुपये दिला दो। रुपया दिलाना हमारे काम नहीं है, ये रुपया दिलाना तो वो तो दीवानी महकमा अलग है, ये फौजदारी है, यह रुपया देना काम नहीं है। यहाँ तो तुमने मारा दंड दिया जाएगा। तो पाप करते हैं वो तो है फौजदारी महकमा, दान पुण्य करते हैं वो दीवानी महकमा, दो अलग अलग। इस बात कैसे कटेगा? अब वो कटा देगा, 5 रुपये कटा, 10 रुपया काट लो सब 5 रुपये का, मुद्दा ही तो डरा हो तो जाओ दीवाने नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो दंड दिया जाए। इस वास्ते पाप और पुण्य के खजाना अलग अलग है दोनों। कुछ वो नया काम हो जाता है, वो जैसे नई एक कलम लगा देना, नया फल लग जाए। वो नया पुत्र के लिए किया जाए, बीमारी दूर करने के लिए किया जाए। कामना 2 तरह की होती है, हम चाहे वो तो मिल जाए, हम नहीं चाहे वो मिट जाए, इसके लिए कामना करते हैं। तो वो नया कर्म है बन करके, संचित बनकर, प्रारब्ध बन करके इसी जन्म में काम देता है। पर देता है तब जो पहले वाले प्रारब्ध कमजोर और अभी किया हुआ बलवान होता है तो, और अभी किया हुआ निर्बल होगा, प्रारब्ध बलवान होगा तो नहीं होगा सिद्ध। प्रायश्चित कर्म है वो 2 तरह का होता है, एक सामान्य और एक विशेष। क्योंकि पाप है वो अज्ञात और ज्ञात 2 तरह का है ना। हम जानते हैं हम वो पाप बना, तो उसके लिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा, उसके अनुसार उस पाप का प्रायश्चित करो। और एक ज्ञात अज्ञात दोनों, जैसे गंगा स्नान है, एकादशी आदि व्रत है, भगवान नाम जप है, संपूर्ण दीन दुखियों की सेवा है, ये सामान्य प्रायश्चित है। ज्ञात अज्ञात सब तरह के पापों का नाश करने वाला ये प्रायश्चित है। नारायण नारायण नारायण